सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आज धुंधली बहुत रो रही है अपने दिए गए गलत संस्कारों के कारण, और दुख में धुंधली ने आत्महत्या कर ली। एक कुएं में कूदकर उसने अपने प्राण गंवा दिए। अब धुंधकारी अकेला बचा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, स्वतंत्र हुआ। और कभी कभी ध्यान देना, स्वतंत्रता सबको चाहिए होती है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। लोगों ने स्वतंत्रता का भी बड़ा गलत अर्थ कर लिया। स्वतंत्रता जरूरी है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में जरा अंतर है। स्वतंत्रता में जिम्मेदारी होती है, एक मर्यादा होती है। हमारी एक सीमा है कि हम यहां तक जाएं, यहां से आगे न जाएं, इतने ही कदम बढ़ाएं, इससे आगे कदम न बढ़ाएं। हमारा देश आजाद हुआ ना, लोग स्वतंत्र हुए तो लोगों ने यह सोच लिया कि स्वतंत्र है, अब कुछ भी करो, अब कोई रोकने वाला नहीं, तो कुछ भी करने लग गए। पान खा करके कहीं भी थूकने लग गए, गुटखा खाकर कहीं भी थूकने लग गए। स्वतंत्र हो गए ना। स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि तुम गुटके खाकर कहीं भी थूकना शुरू कर दो। स्वतंत्रता में जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब स्वतंत्र हुआ धुंधकारी और बिगड़ गया। अब तो 5 वेश्याओं को घर में ही लेकर चला आया। जब तक धन रहा, वेश्याएं उनको प्रेम देती रहीं, प्रेम का दिखावा करती रहीं। जब धन खत्म हो गया तो उनका प्रेम भी कम होने लग गया। तो अब धुंधकारी ने चोरी करना शुरू किया। छोटी मोटी चोरी करता था, और एक दिन चोरी करते करते इसने राजा के यहां चोरी की। तब ये 5 वेश्याएं डर गईं। इनको लगा कि ये चोरी में कभी पकड़ा जाएगा तो साथ में हम भी मारे जाएंगे। इसलिए उन 5 वेश्याओं ने आज रात्रि में धुंधकारी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। हाथ पग बांध करके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल दिया, फिर गला दबाकर कुएं में धक्का दे करके उसको मार डाला, और सारा धन समेट करके वहां से चली गई। अकाल मृत्यु से मरा धुंधकारी, इसलिए प्रेत बना। लोग ये सोचते हैं कि भाई सुसाइड कर लो, सारी झंझटों से मुक्ति। हां, बल्कि सुसाइड करने के बाद और मुसीबत शुरू हो जाती है। अभी तो पानी तो मिल जाता है कम से कम, मरने के बाद तो मेरे भाई पानी भी नहीं मिलता है। प्रेत की योनि में जाने पर प्यासे भटकने पड़ते हैं, पानी भी नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी मुसीबतें, बहुत सारी झंझटें होती हैं। जैसे पशु योनि है, मनुष्य योनि है, सिर्फ प्रेत भी एक योनि। और परमात्मा ने फिक्स कर रखा है कि जब तक अगली योनि खाली नहीं होगी तब तक तुम्हारा वहां जन्म नहीं होगा। तुम्हारी आयु पूरी होगी, वहां उसकी जिस योनि में तुमको जाना है वो भी उसकी आयु पूरी होगी, खाली हो जाएगी, फिर तुम्हें वहां जाना। और बीच में ही कदाचित तूने अपना शरीर छोड़ दिया तो अभी तो फिर वेटिंग में रहना पड़ता है ना। अभी वहां खाली नहीं हुआ है, तब तक प्रेत बनकर के भटको। और प्रेत की योनि में फिर बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां। धुंधकारी बड़ा कष्ट पा रहा है, बड़ा दुखी। इधर यह हुआ कि गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पर गए थे। उनके बड़े भाई कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते करते जब लौटे, रात हो गई थी अपने गांव वापस आते आते, तो सोचा कि अब गांव वालों को कहां परेशान करें, चलो अपने ही घर में चल करके सोते हैं। लेकिन अपने घर में इतने साल के बाद लौटे तो बड़ी बड़ी घास जम गई थी, कोई था नहीं घर पर। तो उसी अपने खंडहर टूटे फूटे मकान में ही आकर के गोकर्ण महाराज ने आसन लगा लिया। सोचा कि चलो आज रात्रि यहीं सोते हैं। लेकिन आधी रात जैसे ही हुई तो धुंधकारी उनको डराने की कोशिश करने लग गया।
सक्रिन्मेष सक्रिधस्थि सक्रिच महिषो भवत सक्रिदिंदः सक्रिचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी भैंसे का रूप लेकर, कभी घोड़े का रूप लेकर, कभी गधे का रूप लेकर डरा रहा है। गौकर्ण महाराज डरे नहीं, बल्कि समझ गए कि जरूर ये कोई बुरी आत्मा है। गौकर्ण महाराज ने पूछा, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्या चाहते हो? तब धुंधकारी सामने प्रकट हुआ मनुष्य के रूप में, और उसने अपना परिचय दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी। गौकर्ण महाराज ने कहा, धुंधकारी? लेकिन मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध किया था, तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। तब धुंधकारी ने कहा कि भैया, गया में श्राद्ध करने से छोटे मोटे जो पाप करने वाले पापी हैं वह तर जाते हैं, लेकिन जिसने बहुत ज्यादा पाप किया हो ना, 100 गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। गया श्राद्ध सतेरनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मेरे लिए कोई और उपाय करो प्रभु। तो वाद कहते हैं पूरी रात इस चिंता में गौकर्ण महाराज को नींद नहीं आई कि 100 गया श्राद्ध से भी यदि मुक्ति नहीं है तो और क्या उपाय है। सुबह हो गई चिंता करते करते। तुंगभद्रा नदी में स्नान करने गए और वहां सूर्य को अर्घ दे रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे और तब भगवान सूर्य ने हृदय में प्रकाश किया और आवाज दिया, पुत्र गौकर्ण, 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं है, उसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ कर, सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो गौकर्ण, भागवत उसको मुक्त करेगी। और कहते हैं तब गौकर्ण महाराज ने बड़े भाव से, श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। सोचा कि अब किसको बुलाने जाऊं, चलो मैं ही भागवत का गान करूंगा। सारे गांव के लोगों को उन्होंने आमंत्रण किया, सबको बुलाया, स्वयं व्यासपीठ पर बैठे और जय जयकार के साथ भागवत की कथा शुरू हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण की सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।